हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी पेपर की ना। तो पेपर आपका 7 तारीख को है, उसके बाद आपका पीजीटी का कुछ लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो वो आपका 17 को आई थिंक होगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आया हूँ, मतलब वो पॉइंट जो मतलब वो सवाल जो पेपर में आने की संभावना फुल प्रूफ है। देखिए, सभी लोग आपको यही बोल रहे होंगे कि पेपर में ये आएगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पेपर में आएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए फाइनली पेपर के लिए ना मैं याद करके जाना है चीज़ों को ना। बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल बहुत कम है और रटना ज़्यादा है। और ये जो पेपर आपका होता है टीजीटी पीजीटी का, यहाँ रटा हुआ चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उसके लिए कुछ सवाल हैं, मतलब चुनिंदा सवाल है जहाँ से ये पूछते होते हैं, उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब बस सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, मतलब ये आएगा ये आएगा ये आएगा, और आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा सोचना मत, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे मत घुसना, चीज़ों को बस याद करने की कोशिश करना। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरू, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं क्योंकि पेपर है हमारा। तो भाई पहला पॉइंट हमारा ये रहा है कि प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आता है कि भाई सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ चलती है और ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ चलती है। तो ध्यान रखना यार, सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो चलती है ना, वो प्लाज्मोडियम की आपकी गट में चलती है, मॉस्किटो की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ध्यान रखना। सेक्सुअल लाइफ साइकिल आपकी कहाँ चलती है? गट किसकी? मॉस्किटो की। मॉस्किटो गट में जाएंगे, वहाँ जा करके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब वहाँ गैमेटोसाइट पहुँचती होती है। गैमेटोसाइट वहाँ जा करके बनाएंगी आपकी एग और स्पर्म, और फिर दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। स्पर्म भी फ्यूज करेगा एग के साथ में, और जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनने के बाद फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के एक प्रोसेस होता है, आपको याद होगा उसको, वो ऊ साइड बनाता है, और ऊ साइड फिर उसकी स्टमक की दीवार को पार करके जाता है। तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, सवाल यही सीधा सवाल आएगा, सेक्सुअल कहाँ चलती है और ये सेक्सुअल कहाँ चलती है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ये सवाल भी आता है एक्सप्लाइजेशन क्या होता है। तो मतलब मेल गैमेट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्सफ्लैजिलेशन, ठीक है ना। चलिए ये नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन थ्योरी और सोल जेल थ्योरी। ये सवाल पूछते हैं कि जो आपका अमीबा होता है उसका मूवमेंट के लिए थ्योरी पूछी जाती है, तो वो कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी ये है सोल जेल थ्योरी। ये पूछते हैं सोल जेल थ्योरी कैसे काम करती है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि सोल्जल थ्योरी किसके लिए होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सोल्जल थ्योरी जो है वो अमीबा के मूवमेंट के लिए होती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है 2 भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्म जो है फर्दर फिर डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक आपका जेली लाइक होता है, एक आपका थोड़ा घुलावास होता है, मतलब एक प्लाज्मा जेल होता है, एक आपका सोल होता है। तो जेल जो है वो आपका इनर फ्लूइड रीजन है, द प्लाज्मा सोल जो है वो आपका स्ट्रीमिंग मूवमेंट। देखो यार ध्यान रखना, बाहर की तरफ उसमें एक लेयर रहती है दैट इज जेल लाइक, और उसके अंदर एक रीजन रहता है दैट इज सोल लाइक। तो सोल अंदर रहता है, जेल बाहर रहता है। फिर वो जहाँ भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो किसी भी चीज़ से टच करता है, तो वहाँ पर उसका जो जेल है वो सोल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो पीछे का सोल होता है वो आगे बढ़ जाता है, और फाइनली वो अमीबा आपको लगेगा कि मूव कर रहा होता है। तो सवाल यहाँ से केवल यही पूछते हैं कि सोल जेल थ्योरी किसके लिए होती है। तो ध्यान रखना, सोल जेल थ्योरी वही आप उसके लिए होती है, अमीबा के मूवमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका ये सीलेंट्रोन ऑफ हाइड्रा इज ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये सवाल आता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहाँ होती है, आपको ध्यान रखना होगा। सीलेंटेटा में मिलती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर क्यों बोलती है यार? देखो यार, वेस्कुलेशन मतलब यहाँ पर वाटर भी आता है और साथ ही साथ डाइजेशन भी होता है। तो दो चीज़ें हैं, डाइजेशन आपको सिलेंट्रेटा में आपको एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर दोनों तरह का मिलता है। इनफैक्ट ऑल द सिलेंट्रेट पचीज ए सेल इन सिंगल सेंटर कैविटी, द सिलेंट्रोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सर्विंग फॉर बोथ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। तो सवाल ये है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो पाई जाती है वो क्या काम करती है। तो आपका सवाल होगा कि भाई डाइजेशन और सर्कुलेशन ऑफ फूड का काम करती होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा ये, जहाँ पर आपको मिलेगा लिखा हुआ लिस्ट, एक लार्वा की लिस्ट है। तो यार लार्वा ज़्यादातर करके इनके ही पूछते हैं, टीनिया, ओबेलिया, यूनियो, बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस का ये नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि इसको नहीं पूछेंगे। टीनिया सोलियम का लार्वा का सवाल आएगा, फंस जाता है पेपर में। देखो क्या है, टीनिया सोलियम का लार्वा का हेक्साकैंथ और ऑन्कोस्फीयर को बोलते हैं। तो एक अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। मोरुला डेवलप 3 पेयर्स ऑफ काइटिनियस हुक्स सिक्रेट बाय डिफरेंशिएटेड सेल कॉल्ड ओंकोब्लास्ट, द 6 हुक्ड एम्ब्रियोज नोन एज हेक्साकैंथ। तो ये बस ध्यान रखना, हेक्साकैंथ लार्वा किसका है? टीनिया सोलियम का। ओबेलिया का लार्वा है आपका प्लेनुला, ये याद रखना। यूनियो का लार्वा आपका ग्लोचिडियम है। ये पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है बेलेनोग्लोसस का लार्वा है टोर्नेरिया, क्योंकि यार बेलेनोग्लोसस सिलेबस में इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है नहीं पूछेंगे। तो ये ध्यान रखना, यूनियो का पूछ लेंगे, फिर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ये, बहुत आता है पेपर में, बहुत 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 ज़्यादा करके आएगा। मतलब बोट्रोइडल टिश्यू कहाँ मिलता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो भैया ध्यान रखना, लीच के अंदर बोट्रोइडल टिश्यू भरा होता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, और भैया एक्सक्रीशन का काम करते हैं। लाइज बिटवीन द गट एंड द मसल ऑफ द बॉडी वॉल। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज द रिजेंबलेंस विद द बंच ऑफ ग्रेप्स। ये सवाल भी आ जाता है, बंच ऑफ ग्रेप के जैसा दिखता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, वेरी कैपिलरीज एंड चैनल फॉर द सीलोमिक ब्लड साइनस सिस्टम, लाइंड बाय स्मॉलर ग्लोबुलर सेल्स हैवीली लेडन ब्राउन पिगमेंट। तो यार ध्यान रखना, सवाल इसका ये आएगा
बोट्रोडल टिश्यू किस काम आता है, तो आपका आंसर होगा एक्सक्रीशन के काम आता है। नेक्स्ट है आपका टिफ्लोसोल, कहाँ मिलते हैं, अर्थवर्म में मिलते हैं, भैया पढ़ लो एक लाइन। टिफ्लोसोल इन द अर्थवर्म इज फंक्शनली एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। मतलब भयंकर सवाल है, पूछते हैं टिफ्लोसोल किस सेगमेंट में कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो ध्यान रखना, द सेगमेंट ऑफ 26 to 23 और 25 सेगमेंट इन द फ्रंट ऑफ एनस इज टर्म्ड द टिफ्लोसोलर रीजन। तो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये है, टिफ्लोसोल तो है ही है, साथ ही साथ ये पूछते हैं कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन का अंदर की तरफ का। चलिए नेक्स्ट है, फिर से कुछ नाम है जैसे कि रेडुला जो है वो कहाँ मिलता है, गिजार्ड कहाँ मिलता है, वेलम कहाँ मिलता है। तो ध्यान रखना, जो आपके मोलस्का होते हैं वहाँ पर आपको रेडुला मिलता है। रेडुला जो है वो खाना चबाने के बस ये काम आता है, ध्यान रखना, मतलब खाना चबाने के काम आएगा। ये इतना मैस्टिकेटरी ऑर्गन है, इतने पॉइंट आप याद करो। रेडुला एक मैस्टिकेटरी ऑर्गन है। कई बार इसमें पूछते हैं कितने दांत होते हैं, तो 7 की 2 रो होते हैं, 7 की 2 रो मिलती होती हैं, वो भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भैया गिजार्ड। गिजार्ड आपको पता ही है क्या होता है, गिजार्ड भी ऐसे ही ऑर्गन होता है जो आपको यहाँ मिल जाएगा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पीजन में। वैसे आपको वहाँ मिल जाएगा, कॉकरोच में मिलेगा। इट इज़ ए मस्कुलर बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर विद थिक वॉल, नैरो ल्यूमन, द फूड इज ग्राउंडेड हियर। वीलम का सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्फियोक्सस कोर्स में है, ध्यान रखना। इट इज फाउंड इन द एम्फियोक्सस में मिलता है आपका। एंड एट द बैक ऑफ द वेस्टिब्यूल इज वर्टिबल वीलम हैविंग ए होल इन द मिडल नोन एज द एंटेरोसोम, इट इज कॉल्ड एज द माउथ। तो यार ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, क्योंकि एम्फियोक्सस हमारे कोर्स में है, पूछ लेंगे इसको। नेक्स्ट है बाइवॉल्व्स, मतलब मोलस्का की बात हो रही है। मतलब ये थोड़ा सा लाइन ध्यान रखना, जो पर्ल बनाने वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, नेक्रियस लेयर बोलते हैं। ये पूछ लेंगे कौन सी लेयर सिक्रेट करती है पर्ल, तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ये भी सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं मोती, सिक्रेट कौन करती है, वह नेक्रियस लेयर। नेक्स्ट है पेरियोस्ट्रिकम इज द आउटर लेयर एंड आउटर ऑर्गेनिक लेयर ऑफ द बाइवॉल्व सेल। इन बाइवॉल्व सेल 2 कैल्शियम कार्बोनेट लेयर, पेरिस्टमेटिक एंड नेक्रियस लेयर आर फाउंड। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, सवाल आ जाता है। फिर ये भी पूछते हैं मोती जो है वो आपका किससे मिलता है, पिंकटाडा उसका नाम है, मतलब पिंकटाडा से मिलता है भारत में तो मोती, वो भी पूछते हैं, पिंकटाडा उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका ये फिर से कुछ लार्वा हैं जैसे कि मुलर लार्वा, टोर्नेरिया, ओरिकुलेरिया। तो यार यहाँ से बस ज़्यादा नहीं करना है, आप केवल मुलर्स लार्वा पढ़ सकते हैं, स्पेशल फ्री लिविंग टाइप का जो लार्वा है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ये आपका टर्बेलेरिया में मिलता है। एंड इज ए ग्रुप ऑफ मोस्टली नॉन पैरासिटिक प्लेटियलमेंथीज नियर ऑलवेली विद सिलेटेड एपिडर्मिस, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, ये बाकी नीचे करने नहीं। पीछे हमने देख लिया, टोर्नेरिया आपको पता है किस में होता है, हेमिकोर्डेटा में होता है, मतलब बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस उसमें मिलता है, ये याद नहीं करना है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है आपका फिर से कि ये मोलस्का में आपने टॉर्जन देखा होगा, मतलब वो फूला हुआ सा पार्ट होता है जो उसका। इन सर्टेन ग्रुप ऑफ फाइलम मोलस्का बायलेटरल सिमेट्री इज लॉस्ट ड्यू टू टॉर्जन। तो ये थोड़ा सवाल बढ़िया बन जाएगा, टॉर्जन कहाँ मिलता होता है। एंड इज ए प्रोसेस ऑफ लार्वल गैस्ट्रोपोडा वेयर द विसरोपैलियम इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज एंड थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन ऑन द हेड ऑफ द फूड कॉम्प्लेक्स। तो यार ये सवाल आ सकता है, देखो किस साइड में घूमा होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा होता है, ये जरूर याद कर लेना। कितना डिग्री घूमता है, 180 डिग्री घुमा होता है, ये भी सवाल याद कर लेना। कहाँ मिलता है आपका, गैस्ट्रोपोडा में लिखता है, मतलब जिनके गैस्ट्रो मतलब पेट में जिनके पैर होते हैं, ये ऐसा सब करके आप याद कर लेना, कोशिश करना कहाँ मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रीज फाउंड इन द सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है। यानी बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ से आप यही याद कर लेना कि कुकुमेरिया जो है वो आपका इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। सी कुकुम्बर इसको बोलते होते हैं। कई बार ये सी कुकुम्बर और सी हेयर और सी इसके सवाल बहुत आते हैं, तो थोड़ा देख लेना एक बार। इसका काम है बिसाइड सर्विंग रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल दे आल्सो हैव एन हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन। बाकी कुछ नहीं याद करना है, छोड़ दो ये सब। नेक्स्ट है आपका ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, किलर स्ट्रेन और पैरामीशियम में क्या मिलता है, तो भैया कैपा पार्टिकल्स मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछते जरूर हैं। कैपा पार्टिकल वाले जो होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, पैरामिसिन करके कंपाउंड सिक्रेट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप याद करोगे, देखो पढ़ लो एक बार। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि द सेम किलर और किलर स्ट्रेन्स ऑफ द कॉमन सिलिएट प्रोटोजोआ पैरामीशियम ओरेलिया प्रोड्यूस ए पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड पैरामीसिन। ये मार्क कर लो, ये दूसरे स्ट्रेन्स को जो नॉन किलर होते हैं उनको मार देता है, विच इज लीथल टू द अदर इंडिविजुअल कोल सेंसिटिव। द पैरामीसिन इज वाटर soluble डिफ्यूजिबल डिपेंड इट्स प्रोडक्शन अपॉन साइटोप्लाज्मिकली लोकेटेड पार्टिकल्स कॉल्ड कैपा। तो यार ये सवाल आएगा कैपा पार्टिकल कहाँ मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा पैरामीसिन में मिलते हैं, वो भी किलर स्ट्रेन में। ओरेलिया जरूर याद कर लेना भाई, भयंकर नाम है ओरेलिया, इस बार भी पेपर में आया था, ब्रुजेरी वाला पूछा था सवाल। नेक्स्ट कैपा पार्टिकल आर अबाउट 0.4 म्यू लॉन्ग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो नैन कैडोबैक्टर टीनियोस्पेरलिसिस। तो यार ये थोड़ा भयंकर सवाल है, ये आपका यूपीएससी में आईएएस में पूछा गया है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपका फिर भी लेवल कैपा पार्टिकल तक तो है ही।
द प्रेजेंस ऑफ कैपा पार्टिकल द किलर्स पैरामीशियम इज डिपेंड ऑन मेंटेनेंस एंड रिप्लिकेशन ऑन द क्रोमोसोमल डोमिनेंट जीन के पैरामीशिया विद न्यूक्लियर जीनोटाइप के आर अनेबल टू हार्बर कैपा पार्टिकल। तो यार ये सवाल यूपीएससी के लेवल का है, ये नहीं आएगा पेपर में, छोड़ देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। यार सवाल ये बस आएगा चागास डिजीज़ कौन कॉज करता है। तो यार देखो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो होता है वो आपका सिंपल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है। जो चागास डिजीज़ है जो क्रूजी है आपका वो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस करता है। तो ये सवाल आपका बन सकता है। तो अमेरिका में भी साउथ अमेरिका आप याद कर लेना। दूसरा सवाल आता है कि इसका जो है वो वेक्टर कौन होता है, तो वह ट्राइटोमा बग होता है। बस ये दो सवाल याद कर लेना कि ट्राइटोमा बग है इसका आपका जो है क्या बोलते हैं उसको वेक्टर, ठीक है। बाकी नहीं करना, छोड़ देना। दो वर्ड ध्यान रखना, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, चागास डिजीज़ और अमेरिकन और ठीक है साउथ अमेरिकन डिजीज़ है। और ब्लड सकिंग बग ट्राइटोमा बग जो होता है वो इसका वेक्टर होता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है ये कि भैया ये सवाल बहुत आता है यार, इंपॉर्टेंट है ये। रीफ का सवाल बच्चों से गलत हो जाता है। कोरल रीफ 3 तरह के हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल रीफ। तो ये पूरा भयंकर सवाल पूछा जाएगा। अटोल रीफ जो होती हैं वो आपकी लगून बनाती हैं, मतलब एक वाटर बॉडी को घेर के रखे जो होती हैं वो आपकी अटोल रीफ होती हैं। बैरियर रीफ का सवाल ध्यान रखना, दे आर अवे, ये पॉइंट ये है, ये अवे फ्रॉम द सी शोर, बस इतना ही लिखा रहेगा ऑप्शन में, अवे फ्रॉम द सी शोर, किनारे से दूर मतलब बैरियर रीफ। फ्रिंजिंग रीफ मतलब लाइंग क्लोज टू द सी शोर। तो यही बच्चे को याद नहीं रहता। इसमें से सवाल ज़्यादा अटोल के आते हैं, फिर भी आप ध्यान रखना अटोल में लगून वर्ड आएगा और बाकी बैरियर दूर होगा और फ्रिंजिंग पास होगा समुद्र के किनारे के, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन द लाइफ स्टोरी ऑफ फैसुला हाइपोटिकल। इसकी फैसुला हाइपोटिकल की लाइफ का जो ये सीक्वेंस है ये याद करना है, लाइन से लगाने के लिए आएगा भाई। इस बार भी इसमें से सवाल आया था, वो सवाल थोड़ा टफ था लेकिन फिर भी। तो यार यहाँ ये लाइन से आपको याद होना चाहिए कि जाइगोट के बाद कैप्सूल बनते हैं, मीरासीडियम लार्वा के बाद स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया डेवलप इनटू एडल्ट फ्लूक ओनली इनसाइड द डेफिनेट सोर्स शीप। तो यार ये भी सवाल आता है कि किसके अंदर जाकर डेवलप होता है। तो ये सेकेंडरी होस्ट है इसकी, सॉरी ये शीप है, ये इसमें इन्फेक्शन करता है जाकर के मेटासर्केरिया, ठीक है ना। ये पूछ लेते हैं सवाल, ये लाइन तो मतलब बदल लगाने के लिए आएगी, मेरा सीडियम के बाद स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ठीक है ना। तो लाइन से लगाने के लिए पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका स्टैटोसिस। भैया बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, बैलेंस करता होता है भाई, ध्यान रखना। आपका लिखा है बैलेंसिंग ऑर्गन फाउंड इन द मेडुसा ऑफ ओबेलिया एंड पेलेमोन। तो ये वर्ड है, काफ़ी खासा शब्द है स्टैटोसिस, जहाँ भी दिखे तो ये तो याद ही रखना बैलेंसिंग ऑर्गन है। इस बार भी इसका सवाल आया था तो वो एंटीनुले में होता है, एंटीने में नहीं होता, ये सवाल था। स्टैटोसिस्ट इज एन ऑर्गन ऑफ बैलेंस कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक लाइन विद सेंसरी एपिथेलियम एंड कंटेनिंग वन और मोर ग्रेन्युलूल और कैल्शियम कार्बोनेट। तो यार ये थोड़ा आगे का सवाल ही, ये नहीं आएगा, बस ये आएगा स्टैटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, इतना याद कर लेना, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की लाइफ साइकिल मतलब देखो ओबेलिया एक ऐसा आपका सिलेंटेट है जो कि आपका मेटास्टेसिस शो करता है, सॉरी मेटास्टेसिस ही शो करता है। उसमें ये होता है, मेटास्टेसिस से बोल रहा हूँ, मेटाजेनेसिस, सॉरी। तो उसमें ये होता है मेटाजेनेसिस में आपको एक वर्ड याद करना है, ऐसे करके पैम करके याद कर लेना, मतलब पॉलिप ए सेक्सुअली फॉर्म मेडुसा इन ओबेलिया, ऐसा लिखा हुआ आएगा, और मेडुसा सेक्सुअली फॉर्म पॉलिप। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बस। मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है तो मतलब मेडुसा के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब गोनेट्स होते हैं, और पॉलिप जो है वो ससाइल फॉर्म है, ए सेक्सुअली मेडुसा बनाती है। तो ये याद करना है आपको कि ओबेलिया की कॉलोनी में, मतलब यार ये पूछते हैं कि ये भी सवाल आता है ट्राईमॉर्फिक होता है ये पॉलीमॉर्फिक होता है, तो वो इसी वजह से होता है कि ओबेलिया कॉलोनी में ब्लास्टोस्टाइल्स और मेडुसा बनते हैं, मेडुसा जाइगोट बनाता है, ब्लास्टुला बनता है, प्लेनुला, हाइड्रा, ओबेलिया कॉलोनी। तो यार ये लाइन से एकदम याद रखना है भाई मेरे, प्लीज़, है ना। जाइगोट बाद ब्लास्टुला के बाद पहले प्लेनुला, ये प्लेनुला के बाद आपका हाइड्रुला और ओबेलिया कॉलोनी बनती है, ठीक है। तो ये लाइन से याद कर लेना। ये पूछा जाता है कि भैया पॉलीमॉर्फिक कौन शो करता है, तो सिलेंटेटा शो करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि भाई ओबेलिया जो है वो आपका दो शो करता है, पॉलिप और मेडुसा दोनों शो करता होता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। लिखा है पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली बाई बडिंग बनाता है और मेडुसा जो है वो सेक्सुअली बनाता है। मेडुसा के पास आपका एक चीज़ मिलती है, वो होते हैं गोनेट्स, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट है टोर्नेरिया लार्वा। यार ये तो फिर नहीं आएगा, टोर्नेरिया लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। तो नेम सो बिकॉज ऑफ हैबिट और रोटेटिंग सर्कल इट शो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद इकाइनोडर्मेटा बाइपिनेरिया लार्वा। ऐसा सवाल आ सकता है कि भाई इकाइनोडर्मेटा के बाइपिनेरिया लार्वा जो स्टारफिश का होता है उसके साथ कौन सिमिलरिटी करता है, तो टोर्नेरिया लार्वा बेलेनोक्लोसिस का जो है वो उसके साथ सिमिलरिटी करता है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ ऑफ दीज लार्वे हैव आइडेंटिकल सर्कुलेटेड बैंड्स टेकिंग अप सिमिलर कोर्स, बोथ आर एंट्रोसिलिक ऑरिजिन एंड बोथ आर डिटेरोस्टोमिया। तो यार ये सब बातें तो नहीं आएंगी। नेक्स्ट है इफायरा लार्वा इज अ माइक्रोस्कोपिक जिलेटिनियस क्रिएचर विद वेल डेवलप्ड टेट्रामेरस सिमेट्री। तो इफायरा लार्वा जो होता है उसकी जो है वो टेट्रामेरस सिमेट्री होती है।
सर्केडिया लार्वा इज एन ओवल एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू एडल्ट फ्लूक बट इज एबल टू स्विम विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेल। तो ये मूव कर सकता है, लिविंग फ्री लिविंग टाइप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये हीरोडिन कहाँ से मिलता है, बढ़िया सवाल है बहुत ज़्यादा। हीरोडिन जो है यार एंटीकोएगुलेंट है यार, ये मिलता है हीरोडिन एरिया में मिलता होता है, वहाँ पर जो सलाइवरी सिक्रीशंस होते हैं वो खून को जमने नहीं देते। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में पूछते हैं इसको सवाल को कि किससे मिलता है, तो ये याद कर लेना इसका नाम हीरोडिन मेडिसिनेलिस, ये वर्ड, ठीक है। इससे आपका मिलता है, हीरोडिन बनाया जाता है, बायोटेक से बना रहे होते हैं आजकल तो, ठीक है, जीन निकाल के। फिर भी पूछ लेते हैं कि ये क्या है हीरोडिन एक एंटीकोएगुलेंट है। नेक्स्ट है द हीमोलिम्फ और ब्लड और कॉकरोच कंटेन क्लियर कलरलेस प्लाज्मा रिच इन एमिनो एसिड यूरिक एसिड है न्यूमरस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड हीमेटोसाइट। यार इसका सवाल पेपर में इस बार आया था, तो ध्यान रखना था। हीमोलिम्फ मतलब वहाँ हीमोलिम्फ होता है, ब्लड ऑफ कॉकरोच को बोलते हैं ऐसा, कलरलेस होता है भैया, पिगमेंट नहीं होता है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, यूरिक एसिड मिलेगा एंड न्यूमरस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड हीमोसाइट्स मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू द विगल्स वर्थ दे आर 7 टाइप ऑफ सच सेल्स। सम सेल्स ट्रांसफर बाय इंजेक्शन फूड मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू वाइल अदर एक्ट एज ए फैगोसाइटिक इन रिमूविंग द मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सब कुछ नहीं आएगा, कूड़ा है फालतू का आपके लिए, ये आएगा। ये बस इतना याद कर लेना कि कलरलेस होता है हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ जो है ये डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है भैया। ये सवाल पेपर में आया था यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा था पर हो गया था बच्चों का सबका, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईसोफेगियल और फेरेंजियल ग्लैंड इज ए फिनेटली ब्रांच डाइजेस्टिव ग्लैंड इन फेरेंजियल वॉल ऑफ एस्केरिस। यार ये सवाल है, ये पूछा जाएगा भैया कौन कहाँ मिलता है, ध्यान रखना। ईसोफेजियल ग्लैंड, फेरेंजियल ग्लैंड जो होती है वो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, वो आपकी एस्केरिस में मिलती है। एक सवाल ये हो गया जी आपका। दूसरा सवाल है जी सलेवरी ग्लैंड्स आपकी ट्राइलोड ब्राउनिश ग्लैंड्स होती हैं, ये आपकी कहाँ मिलती हैं, ऑप्शन मिलाने में अगर आया तो आप बता देना। स्कॉर्पियंस के स्टमक में होती है, वैसे स्कॉर्पियन का सवाल नहीं आएगा मुझे लगता है। ग्रीन ग्लैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पूछते हैं ग्रीन ग्लैंड कहाँ मिलती हैं, तो भैया ध्यान रखना ग्रीन ग्लैंड को एंटेरिनरी ग्लैंड कहते हैं और एक्सक्रीटरी होती हैं, एक्सक्रीशन फंक्शन में काम करती हैं। ध्यान रखना व्हाइट ग्लैंड इन द कोक्सा ऑफ ईच एंटीना ऑफ प्रोन, मतलब ये सवाल देखो भयंकर हो गया। ग्रीन ग्लैंड कहाँ मिलती है, कोक्सा ऑफ ईच एंटीना ऑफ द प्रोन। ये देखो कितना अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही पूछ रहे हैं आजकल। दे आर एक्सक्रीटिंग फंक्शन, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, है ना। न्यूरल ग्लैंड, ये अच्छा सवाल है, ये भी एक्सक्रीशन की होती हैं और ये बच्चों का गलत हो जाता है, बच्चों को लगता है न्यूरल ग्लैंड मतलब कुछ ब्रेन का होगा, तो ध्यान रखना। दे आर फाउंड इन द हर्डमानिया और दे आर एक्सक्रीटरी इन नेचर, ठीक है ना जी। इन द नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन द पेरीप्लेनेटा आर ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो आपका पेरीप्लेनेटा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। पेलिमोन रेस्पायर विद गिल्स, स्कॉर्पियन और पेलेमेनस रेस्पायर विद बुक लंग्स। तो ये याद करना है भाई किसमें बुक लंग्स हैं किसमें क्या है, फिर भी सवाल अच्छा है। स्कॉर्पियंस में बुक लंग्स मिलते हैं, बुक लंग जो हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल एरेक्निडा होते हैं, उनमें मिलते ही होते हैं, ठीक है जी, ये याद कर लेना। पेलेमोन में गिल्स होते हैं, बुक गिल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही रहेगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो भाई इसके बाद आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, तीसरी वीडियो मिलेगी, मतलब इससे मैं आपका 3-4 वीडियो में ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा ज़रूर। और साथ ही में साथ आपको मैं एनिमल किंगडम पूरा कराने की कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एनिमल किंगडम 6 दिन में करा दूँ, जो आपका फंसता सवाल वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, फालतू आप भी बकवास मत करना, बस इतना देखना और पढ़ना, साथ साथ में पढ़ते रहना, अपनी पढ़ाई जारी रखना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। यार सपोर्ट करना, तो मेरा दूसरी वीडियो बनाने का मन करता है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ सपोर्ट, है ना। थैंक यू सो मच।